कहानी की शुरुआत में हमें बर्लिन दिखाया जाता है, जिसे आप जानते हैं मास्टरमाइंड और बहुत कमीना है। बर्लिन की तीसरी बीवी अभी उसे छोड़कर चली जाती है, जिस पर बर्लिन बहुत उदास होता है। लेकिन कुछ देर बाद इसकी टीम वहां आ जाती है चोरी के लिए। बर्लिन की टीम में 4 लोग होते हैं। एक लड़की कायला जो एक हैकर, एक लड़का राव लॉक मास्टर हर किस्म के लॉक को तोड़ने की सलाहियत रखता है, एक बूढ़ा आदमी डोमेन जो एक प्रोफेसर, एक बहुत ज़हीन आदमी है जो सबको प्लान का बताता है कि कौन सी चोरी कब कैसे और कहाँ करनी है, एक लड़का ब्रूज जो सैटेलाइट को कंट्रोल करता है, हथियार और गन की महारत और लड़ाई में भी बहुत अच्छा है। ये पांचों गाड़ी में बैठकर एक आलीशान जगह पर जाते हैं। अमीर लोगों को नकली वारंट दिखाकर बोलते हैं कि हमें खबर मिली है कि तुम बहुत कीमती और नायाब चीज़ों की स्मगलिंग करते हो, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। अमीर आदमी बर्लिन को अपने साथ ले जाता है और बर्लिन बोलता है, हम कोई पुलिस वाले नहीं, एक चोर हैं। हम तो आपसे पुराने दौर का कीमती और नायाब प्याला लेने आए हैं। अमीर आदमी कोई तमाशा नहीं करना चाहता, इसलिए बर्लिन बहुत तमीज़ से प्याला ले जाता है। सब जा रहे होते हैं तो एक आदमी बोलता है कि तुम पुलिस वाले कहीं से नहीं लग रहे। बर्लिन को बहुत गुस्सा आता है तो उसे बाहर ले जाकर रुला देता है, मार मार कर। आप समझ सकते हैं। वो लड़का घुटनों पर गिरकर बर्लिन से माफ़ी मांगता है तो बर्लिन बोलता है, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो और अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार दो, क्योंकि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं, समझा कर चला जाता है। अगले दिन एक होटल में सब जाते हैं एक बड़ी चोरी की प्लानिंग के लिए। बर्लिन एक लड़की को रखता है, कैमरोन, जो कि इंजीनियर होती है। प्यार में धोखा खाकर उसका दिमाग ठीक नहीं होता, लेकिन अब वो पहले से बेहतर है, इसलिए वो इनके साथ शामिल है। फिर बर्लिन और प्रोफेसर सबको प्लान के बारे में बताते हैं कि इस प्याले से हम 44 मिलियन की चोरी करने वाले हैं। सब प्लान समझकर अगले दिन एक फादर से मिलने जाते हैं। बर्लिन बोलता है, मैं एक प्रोफेसर हूँ और ये सब मेरे स्टूडेंट हैं। एक स्टडी से हमें पता लगा है कि आपके चर्च के नीचे एक ख़जाना मौजूद है, हम खुदाई करना चाहते हैं, हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। फादर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, अगर ख़जाना मिलेगा तो चर्च को बहुत फ़ायदा होगा। फादर सबको बेसमेंट में ले जाता है और खुदाई की इजाज़त देता है। सच्ची बात तो ये थी कि इस चर्च के नीचे एक सुरंग निकलती है जो कि पेरिस की एक नीलामी घर से मिलती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ बहुत नायाब जेवरात की नुमाइश की जानी थी। फिर बर्लिन बोलता है कि हमारे होटल के सामने नीलामी घर के डायरेक्टर का भी घर है जो अपनी बीवी के साथ रहता है। हमें इसके घर में जाकर सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि हम इस पर नज़र रख सकें। फिर डायरेक्टर अपनी बीवी के साथ बाहर जाता है। बर्लिन की टीम घर में जाकर कैमरा लगा देती है और इस पर नज़र रखते हैं। प्रोफेसर बर्लिन को देखता है। बर्लिन बहुत उदास होता है। प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, मैं और मेरी बीवी 25 साल से साथ हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। बर्लिन बोलता है, ये दुनिया धोखेबाज है, कोई किसी का नहीं। बर्लिन कंप्यूटर में देखता है कि डायरेक्टर के सोने के बाद इसकी बीवी अपने कुत्ते को लेकर एक बार में जाती है। बर्लिन भी इसका पीछा करता है। बार में वो लड़की गाना गाती है। बर्लिन को वो लड़की और उसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है। बर्लिन उसे हासिल करने का फैसला करता है। अगले दिन खुदाई के दौरान फादर के आने पर बर्लिन उसे प्याला दिखाता जो बर्लिन की टीम ने चुराया था। फादर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और मज़ीद खुदाई की इजाज़त देता है। फिर एक कैफ़े में बर्लिन शराफत की झूठी टोपी पहनकर आता है उस लड़की से मिलने। दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़की जवाब दिए बगैर चली जाती है। बर्लिन को लगता है शायद मुझसे गलती हो गई, वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। खुदाई के दौरान सुरंग मिल जाती है। फिर वो और खुदाई करते हैं ताकि नीलामी घर में जल्दी से पहुंच जाएं। फिर वो लड़की और डायरेक्टर की बातें सुनता है। बर्लिन को पता लगता है कि वो लड़की एक शो में जाना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं मानता, तो बर्लिन तैयार होकर उसके साथ जाने की कोशिश करता है। खुदाई में फादर आते हैं और बोलते हैं, वो प्याला मुझे दे दो, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, और ले जाता है। कोई भी उसे रोक नहीं पाता। बर्लिन को जब पता लगता है तो बर्लिन लॉक मास्टर को बोलता है
कि किसी भी तरीके से वो प्याला लेकर आओ, मुझे नहीं पता। फिर बर्लिन उस लड़की को मना लेता है साथ चलने पर। फिर लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की बाइक में बैठकर प्याला चुराने निकलते हैं। चोरी के दौरान फादर के दोस्त भी दोनों को रोक लेते हैं। बहुत मुश्किलों से निकल कर एक पार्किंग में रुकते हैं, लेकिन फादर के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और प्याला छीन लेते हैं। लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। दिखाया जाता है कि वो लड़की और बर्लिन की दोस्ती हो गई है। फिर दोनों एक दूसरे को नंबर देकर चले जाते हैं। अगले दिन बुर्ज सैटेलाइट मैन कायला हैकर से फ्लर्ट करता है। कायला बोलती है मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन वो भी अंदर से उसे पसंद करती है। लॉक मास्टर और इंजीनियर प्रोफेसर से मिलते हैं और अपने साथ जो भी हुआ बताते हैं। प्रोफेसर बोलता है फादर डर गया है और ये प्याला मुझे दे दिया है, और बोलता है मैं बेसमेंट में नहीं आऊँगा। डायरेक्टर की बीवी बर्लिन से मिलने आती है। बर्लिन उसे देखकर डर जाता है। बर्लिन उसे घर के अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्लिन बोलता है तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हें घर में नहीं ले जा सकता। उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। बर्लिन को भी बहुत बुरा लगता है, उसका पीछा करता है और लिफ्ट में दोनों के दरमियान ताल्लुक जुड़ने लगते हैं। खुदाई के दौरान नीलामी घर के पास आ जाते हैं, लेकिन एक बहुत मजबूत लोहे की दीवार सामने आती है। फिर प्रोफेसर प्लान बताते हैं कि हम बारीकी से दीवार को काटेंगे और एक गाड़ी में लगाएंगे ताकि अंदर आने और जाने का मसला नहीं हो। इस बिल्डिंग में 2 गार्ड्स होते हैं, एक जो कंट्रोल रूम में होता है, इसकी नज़र हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन में होती है, और दूसरा बाहर होता है ताकि बाहर होने वाली चीज़ों पर नज़र रख सके। प्लान के मुताबिक बाहर वाले गार्ड का ध्यान भटकाना है ताकि लड़की कंप्यूटर हैक कर सके। और पता लगता है दोनों गार्ड्स पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं, हर दूसरे दिन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। फिर सैटेलाइट मैन डिलीवरी बॉय बनकर पिज़्ज़ा देता है। गार्ड बोलते हैं हमने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। सैटेलाइट मैन गार्ड को गुस्सा दिलाता है। फिर गार्ड दूसरे गार्ड को बुलाकर उसे मारता है और लड़ाई हो जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर लड़की कंप्यूटर को हैक कर लेती है। सब कंट्रोल इनके हाथ में होता है। प्लान के मुताबिक एक पतली तार से लोहे को काटते हैं और मैग्नेट की मदद से दीवार को ऊपर करते हैं। फिर सब लॉकर रूम में पहुंचते हैं और लॉकर को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि नुमाइश के बाद इसी लॉकर में कीमती जेवरात रखे जाएंगे जो बर्लिन की टीम ने चुराने हैं। प्लान ठीक चल रहा होता है। फिर बर्लिन का प्यार शुरू होते हुए नज़र आता है। बर्लिन कुछ टाइम चोरी और कुछ टाइम डायरेक्टर की बीवी को देता है। एक कैफ़े में दोनों को डायरेक्टर देख लेता है तो बर्लिन बोलता है मैं तो सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ। डायरेक्टर के जाने के बाद वो लड़की बहुत डर जाती है और बोलती है मुझे डर लग रहा है, अगर इसे पता लग गया तो हम कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमारे और तुम्हारे सिवा कोई ना हो। फिर दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और प्रोफेसर की टीम एक साथ खुश होती है। प्रोफेसर की बीवी की कॉल आती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझे टाइम नहीं देते। प्रोफेसर ये सब सुनकर मायूस हो जाता है। इंजीनियर लड़की प्रोफेसर को देखकर समझ जाती है कुछ तो गलत हुआ है प्रोफेसर के साथ। फिर सैटेलाइट मैन लॉक मास्टर को बोलता है मेरी बाइक कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रही। तो हैकर लड़की बोलती है फादर से चोरी के दौरान हम पर भी हमला हुआ था, बाइक फादर के दोस्तों के पास है। ये सुनकर वो डर जाता है और बताता है कि बाइक के पेपर असली हैं, हम सब पकड़े जाएंगे।